अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फॉर टुडे वी हैव 9.1 और हम सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज को। और अगर अभी तक आपने लेक्चर जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए फोर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग्स। तो हमने इनको डिवाइड करना है और हमने इनका रिमाइंडर और कोशेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं जी। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। डिवाइड करना है जो आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं, सिंपल उसी तरीके से हमने इसको डिवाइड करना है। तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। मतलब क्वेश्चन चेक करते रहना है, सही लिखे हैं x माइनस वन। अब मैंने x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 3x स्क्वेयर आ जाए। तो क्या आपके पास क्या 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मैं इन दोनों को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो x इंटू 3x, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस वन इंटू एक्स माइनस 3x। नीचे दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास हो गया कैंसिल। तो प्लस 3x माइनस एक्स 2x रह गया, और ये जो प्लस 2 है ये आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 2x आ जाए, 2 से। तो अब दोनों को 2 से, x इंटू टू 2x माइनस वन इंटू टू माइनस टू। तो ये दोनों आपके पास हो गया साइन चेंज दोनों के, ये कैंसिल। प्लस टू और प्लस टू, नीचे वाला साइन देखना अब आपने, प्लस टू और प्लस टू आपके पास क्या हो गया 4। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो अब हम मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जो ऊपर आता है, जो ये चीज़ है, ये आपके पास आपका कोशेंट है और ये आपके पास आपका रिमाइंडर है। तो मैं लिख भी देता हूँ, रिमाइंडर आपके पास आ गया 4 और कोशेंट आपके पास आ गया 3x प्लस टू। ओके, आगे मूव करते हैं। अब ये चीज़ है हमारे पास। अब हमने इसको अंदर लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस टू। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वेयर से, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। नीचे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये कैंसिल हो गया, पहली टर्म हमेशा कैंसिल होनी है, ये याद रखना। 12x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर 14x स्क्वेयर, ये माइनस 3x एज इट इज़, और ये जो प्लस 4 है ये भी एज इट इज़। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 14x स्क्वेयर आ जाए, 14x है, तो ये आ जाएगा 14x स्क्वेयर और माइनस टू इंटू 14x माइनस 28x। नीचे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये कैंसिल हो गया जी। 28 माइनस 3 25x, ये प्लस 4 एज इट इज़। अब x को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 25 आ जाए, 25x आ जाए 25 से। सो 25x आ गया, और माइनस टू इंटू 25 माइनस 50। साइन दोनों के चेंज, ये कैंसिल हो गया। 50 प्लस 4 54। यहाँ पे अब x ख़त्म हो गया है, तो अब हम मज़ीद नहीं कर सकते, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 54। क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 25। लाइक आई सेड, जो ये चीज़ है ये आपके पास आपका क्वेश्चन है और ये चीज़ आपका रिमाइंडर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। मूविंग ऑन, थर्ड पार्ट है जी आपके पास। इसको भी हमने वही करना है जैसे हमने पहले किया है। एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 12 डिवाइड हो जाएगा x माइनस 6 से। अब x को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे, x की पावर 4 आ जाए x क्यूब से, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 x इंटू 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब। नीचे दोनों के साइन चेंज, ये कैंसिल। 6x क्यूब माइनस 5x क्यूब, खाली x क्यूब रह जाएगा 1x क्यूब। ये माइनस 8x स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 13x एज इट इज़ प्लस 12 एज इट इज़। अब x को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे, x क्यूब आए x स्क्वेयर से, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर। नीचे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये कैंसिल। 6 माइनस 8 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 13x एज इट इज़ प्लस 12 एज इट इज़। अब x को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे, माइनस 2x स्क्वेयर आ जाए, माइनस 2x से, तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12x। तो ये साइन दोनों के चेंज, ये कैंसिल। 13 माइनस 12 खाली x रह जाएगा प्लस 12। ओके, अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि x ही आए 1 से,
तो ये हो जाएगा 1 और 6 वन ज़ा माइनस है तो -6। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये कैंसिल, और ये कितना हो गया 18। तो मेरे पास जगह शॉर्ट है तो मैं साइड पे लिख रहा हूँ। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 18, और कोशेंट हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x+1। ठीक है, जगह शॉर्ट होने की वजह से मैं साइड पे लिख रहा हूँ, नहीं तो आपने ये नीचे वाली ही लिखना है आपने। ओके जी, अगले पार्ट में मूव करते हैं। 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस 1। या क्या हमारे पास x² + 4। जी, अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 5x⁴ आ जाए 5x² से, तो हो जाएगा ये 5x⁴ और 4 इंटू 5x², 4 5 ज़ा 20, 20x², वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल जी, -20 -3 प्लस 2x² एज इट इज़ -1 एज इट इज़। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि -23x² आ जाए, -23 -23 से, साइन भी सेम रखना है, तो -23x² और 4 इंटू -23 कितना आ जाएगा 80, आई गेस 92 -92। ठीक है, मैं कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, साइन आप चेंज कर दें तो ये भी कैंसिल हो गया, ये 2x² एज इट इज़ जी, 92 -1 तो कितना हो गया ये 91 हो गया। अब मैं x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 2x² है, कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं आई गेस। बहरहाल देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है जी। x² को अब 2 से करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2x² और 4 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 8। साइन दोनों के क्या हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल, 91 में से आप 8 निकालते तो हमारे पास क्या रह गया 72, 72 रह जाता, 82। तो ये हमारे पास आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 5x² -23 + 2। एक मिनट, इस वीडियो को हम एडिट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। -3x³ है ये, मैंने 3x² लिख दिया मैंने 2 दफ़ा। उस सवाल को हम कट कर देंगे, दोबारा कर लेते हैं। ओके, लुक एट द फोर्थ पार्ट। सो हमारे पास आ जाएगा 5x⁴ -3x³ + 2x² -1, और हमारे पास क्या आ गया x² + 4। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 5x⁴ आ जाए 5x² से, तो आ जाएगा 5x⁴, 4 5 ज़ा 20x²। तो x² को मैं x² वाली टर्म के नीचे लिखूँगा, दोनों के साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, -3x³ एज इट इज़ आ गया, और 20 -20 + 2 माइनस का 18x² माइनस का 1। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि -3x³ आए -3x से, तो -3x³ हो जाएगा, और 4 3 ज़ा 12x -12x। तो 12x वाली टर्म नहीं है तो मैं बिल्कुल साइड पर लिख दूँगा। ठीक है, नीचे दोनों के साइन चेंज, ये कैंसिल, -18x² एज इट इज़, ये जो +12x है ये एज इट इज़, और -1 भी एज इट इज़। अब मैं x0 किससे कराऊँ कि -18x² आए -18 से, तो -18x² और 18 4 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 18 4 ज़ा 18 18 36 72 72 गैस 72 आई गेस यस। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 72, साइन चेंज हो जाएगा नीचे, ये कैंसिल, ये 12x आ गया एज इट इज़, 72 - 1 71। अब यहाँ पे x⁴ है और जो डिवाइड हो रहा है वहाँ पे 2 है, छोटी हो जाए या ख़त्म हो जाए फिर हम मज़ीद नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 12x + 71, और हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 5x² -3x -18।
इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। 3x³ माइनस 5x³ प्लस 4x-6 डिवाइड कर देंगे हम x² माइनस 3x प्लस 5 से। जी x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x² आ जाए 3x² से, तो 3x² हो गया जी। 3 3 ज़ा 9 x×x² x³ माइनस 9x³, 5 3 ज़ा 15x²। यहाँ पे x² वाली टर्म नहीं है तो मैं बिल्कुल सेपरेट लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद साइन सबके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल जी। 9 माइनस 5 4x³ और उसके बाद जो माइनस 15x² है ये एज इट इज़ आ गया, प्लस 4x और माइनस 6। उसके बाद x² को किससे मल्टीप्लाई कराऊँगा 4x³ आ जाए, प्लस 4x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x³ जी। 4 3 ज़ा 12x² माइनस 12x² और 5 4 ज़ा 20x। साइन सबके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया जी। माइनस 15 प्लस 12, सो माइनस का 3x² प्लस माइनस माइनस हो गया, नीचे वाला साइन देखना, माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16x, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16x, माइनस 6 आपके पास एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं x² को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि माइनस 3x² आ जाए, माइनस 3 से, माइनस 3x हो जाएगा वो, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 तो 9x आ जाएगा प्लस का, और 5 3 ज़ा माइनस का 15। साइन आप सारों के क्या कहते हैं, चेंज करते हैं, ये कैंसिल, माइनस 25x हो जाएगा ये, बिकॉज माइनस 16 माइनस 9 और 15 माइनस 6 भी आगे पास कितना हो जाएगा 9, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया माइनस 25x प्लस 9, और आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास प्लस 4x माइनस 3। तो इसके भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड। मीन ये डिवाइड कर रहा है, ये चीज़ डिवाइड कर रही है आपके पास इसको, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है, वो कैसे यूज़ करते हैं मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो बड़ी टर्म है जिसमें एक्स की पावर बड़ी है, या जो फर्स्ट टर्म है आपने उसको लेट कर लेना है पी ऑफ एक्स इक्वल पी ऑफ एक्स। सो लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद जो ये चीज़ है आपने इसको ज़ीरो की इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने करना है पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, तो जाके क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई प्लस 2। पुट कहाँ पे करना है इन पी ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है। तो पी ऑफ 2 ये x है, इसकी जगह 2 आ गया, उसका स्क्वायर है 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, तो ये आपके पास आ गया 20, और यही आपका क्या है रिमाइंडर, ठीक है। ये से हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। ओके, अब वंस अगेन इसको आप लेट कर लें पी ऑफ एक्स इक्वल x³ प्लस 5x² प्लस 6। जो सेकंड चीज़ है आपने उसको ज़ीरो की इक्वल लेट करके x की वैल्यू निकालनी है। पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1, x की वैल्यू ये आ गई, इसको पुट करना है p ऑफ x में, तो आ जाएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस 1 बन जाएगा और 5 1 ज़ा 5 प्लस 6, तो ये आ गया आपके पास 10, और ये आपके पास क्या है आपका रिमाइंडर है। मूव ऑन करते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब वंस अगेन जो ये चीज़ है आपने इसको लेट करना है ज़ीरो की इक्वल x की वैल्यू निकालने के लिए। पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी माइनस 1 उधर जाके प्लस 1,
पुट करना है इन पी ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1, तो आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 1 आ गया। ये भी 1, 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 सॉरी ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। उसके बाद देखते हैं जी सेकंड लास्ट पार्ट पे इसके लेट कर लिया इसको पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और जो दूसरी चीज़ है इसको हमने लेट करना है 0 के इक्वल एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 तो जाके क्या हो जाएगा -3 पुट कर देना हमने इन पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स में अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ -3, तो ये आ जाएगा -3 की पावर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1। तो -3 की पावर 4 ये हो जाएगा +81। आप कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, -3 को ज़रा ब्रैकेट में रखिएगा, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास +9, और ये हमारे पास आ जाएगा +1 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा 91 आपके पास आपका रिमाइंडर आ गया। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसके। ये हमारे पास हो जाएगा पी ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है उसको हम लाइक साइड 0 की इक्वल रख के हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पुट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 ले जाके क्या हो जाएगा -2, इसको पुट करना है इन पी ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे -2, सो -2 की पावर 4 प्लस -2 का क्यूब प्लस 2, तो ये हमारे पास हो गया +16 आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं। -2 को बस ब्रैकेट में रखिएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, और ये आपके पास आ जाएगा 16 -8 8 8 प्लस 2 10। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। स्टेटमेंट एक दफ़ा देख लें जी। वो कह रहे यूज़ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड और नॉट। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं मैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर, रूट, ये एक और चीज़ यूज़ होती है हमारे पास ज़ीरो। इन तीनों का एक ही मतलब है कि रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। रिमाइंडर क्या आएगा, फैक्टर रूट ज़ीरो। वो समटाइम्स वो फैक्टर का वर्ड यूज़ करेगा, समटाइम्स रूट का, समटाइम्स ज़ीरो का। इसका ये ही मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप चेक करें कि जो सेकंड है वो पहले का जो पहला जो है वो दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। मतलब आप दूसरे को आपने पी ऑफ एक्स लेट करना है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ये पी ऑफ एक्स होगा हर केस में, दूसरे वाला और पहले वाला पुट होगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया इट मीन्स वो फैक्टर है, अदरवाइज़ वो नहीं है। ओके जी, सो आप लेट कर लें, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब सेकेंड वाला लेट होगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक पुट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 तो जाके क्या हो जाएगा इन पी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे -1, यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 0 आ गया। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, मैं साइड पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने लिख देना है x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, या पी ऑफ एक्स जगह आप ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, अप टू यू। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर -5x प्लस 6। तो हमारे पास हो जाएगा पुट x -2 इक्वल्स टू 0 इन पी ऑफ एक्स। तो यहाँ से x वैल्यू क्या निकलेगी, सॉरी, दिस implies that x equals to 2 इन पी ऑफ एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वेयर -5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वेयर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x -2 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, आगे मूव करते हैं हम। पी ऑफ एक्स क्या आ गया,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स -3। तो आ जाएगा पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1 इन पी ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ -1, तो p ऑफ -1 आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 -3, तो -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। -1 -4 कितना हो गया -3 -4 हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हम लिखते हैं x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, आप p ऑफ x की जगह आप ये वाली चीज़ भी आप लिख सकते हैं, अप टू यू। आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। p ऑफ x हमारे पास क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर -7x प्लस 2। तो पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये जो x प्लस 2 है, x इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2, तो आ जाएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वेयर -7 इंटू 2 प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वेयर 4, 7 2 14 प्लस 2, ये 0 आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इस पर लास्ट पार्ट में मूव करते हैं हम, सॉल्यूशन p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 को रखना है 0 के इक्वल, x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, माइनस इधर आ गया +3 इन p ऑफ x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3, तो p ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखते हैं आगे होता क्या है। ये 3 की पावर 4 होता है 81, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे ये भी आपके पास 81 आ जाएगा। 3 का स्क्वेयर 9 और -3 प्लस 1 -2, ये कैंसिल हो गया। 9 - 2 कितना होता है 7, 7 आ गया जी। अब आपने मुझे बताना है ये फैक्टर है कि नहीं है, नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ऊपर भी एक दफ़ा कर देता हूँ अगर इसका लेना तो। उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन पे, लेकिन ये हमारा अगले लेक्चर के लिए। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।